हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को हमारी ऑनलाइन क्लास में पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखने समझने के बाद आपको पूरी वर्कशीट में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी हमें कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार होता है। मैं हूं आपका आशीष सर, लेके आया हूं आज एक नई वर्कशीट नंबर 3 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी, और ये वर्कशीट आपकी है 9 जुलाई की। तो पूरी वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, और नई वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वर्कशीट, जो कि एक गद्यांश के रूप में है। और ये गद्यांश अंग्रेजी राज्य हमारे भारत के किसानों पर किस तरह से उनका एक हुकूमत, एक अधिकार, एक कानून चलता था। ये वर्कशीट आपको एसएसटी में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो क्या सिस्टम होता था अंग्रेज़ों के आने से पहले। अंग्रेज़ों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी। कौन सी परंपरा? कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो भी साल भर में हमने कमाया, हमारी उपज हुई खेती करके, उसका एक हिस्सा फिक्स राजा को देना होता था। मान लीजिए हमने 1 बोरी गेहूँ हमने हमारे खेत में हुए, तो हमें वो भाई 10 किलो 5 किलो वो राजा को देना ही देना होता था। जो साझे की खेती करने वाले किसान, जिनका ज़मीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को देता था। तो जो भी हम अपने खेत में करते थे, या हमने खेत किराए पे ले रखे थे, जो भी हमने उससे अनाज उगाया हुआ हमारा, उसमें से कुछ हिस्सा हमें राजा को टैक्स देना होता था। कर है ना, कर मतलब टैक्स देना होता था। सालाना पैदावार के घटने और बढ़ने के साथ साथ राजा का हिस्सा भी घट बढ़ जाता था। मान लीजिए आपको 1 बोरी चावल हुए, गेहूं हुए, धान हुए, कुछ भी हुए, उसमें से आपको 10 किलो देना है ना। सपोज करो आपके 2 बोरी हो गए, तो आपको ये 20 किलो देना पड़ेगा। सपोज करो आपके 85 किलो हुए, तब आपको 5 किलो देना पड़ेगा। यानी कि जितना हमने कमाया, उसी में से घट बढ़ यहाँ पर अंग्रेज़ों को हमें देना होता था। सॉरी, अंग्रेज़ों से पहले जो हमारे शासक थे, अंग्रेज़ों ने इस पुरानी परंपरा को ख़त्म करके एक निश्चित रकम, नकद रकम के रूप में माल गुजारी लेना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, भाई आपको फिक्स देना पड़ेगा एक नकद रकम। भैया आप कितना भी कमाओ, लेकिन आपको एक फिक्स इतना अंग्रेज़ों को, अपने राजा को देना ही देना पड़ेगा। अब देखो वह रकम क्या थी। यह रकम ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी, और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा हुई हो, जो रकम पहले से तय कर दी गई थी वही वसूल की जाती थी। और ज़्यादातर माल गुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी। अब ये जो रकम है अंग्रेज़ों ने फिक्स, मान लीजिए आपको 20 रुपये देना ही देना है। आपके खेत में चाहे 1 भी रुपये का अनाज ना हो, और चाहे आपने करोड़ों का कमाया है, आपको फिक्स 20 रुपये देना ही देना है। और ये किस हिसाब से होता था? खेत, यानी कि किसी के पास 1 खेत है, 2 खेत है, 3 खेत है, 4 खेत है, तो खेतों के हिसाब से कर फिक्स कर दिया गया था। और कोई लेना देना नहीं अंग्रेज़ों को कि कितना कमाया आपने, उनको देना ही देना है। बताइए ऐसे में कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। सपोज कीजिए बहुत तेज़ बारिश हो गई, सपोज कीजिए बहुत तेज़ धूप हो गई, हमारा पूरा खेत नष्ट हो गया, लेकिन हमें अंग्रेज़ों को देना ही देना है। चाहे हमारे पेट में कुछ जाए न जाए, लेकिन हमें अंग्रेज़ों को टैक्स देना ही देना है। और ज़्यादातर माल गुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग हिसाब से यहाँ पर लगाई जाती थी। जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे, या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। यहाँ पर 2 टाइप के लोग होते थे। एक जो सरकार ने जमींदार बना रखे हैं, और एक वो लोग जो खेती खुद करते थे। मान लीजिए सरकार ने मुझे नियुक्त किया है, मेरे पास पूरा इलाका है ना। मान लीजिए मेरे पास पूरी दिल्ली है,
तो दिल्ली में मुझे टैक्स लेना है। अब दिल्ली में अलग अलग लोग हैं, उनसे सबसे जो खेती कर रहे हैं उनसे मैं लूँगा। तो दो टाइप के हो गए, एक किसान से डायरेक्ट लेना और एक जमींदार से डायरेक्ट लेना, दो तरह के हो गए। इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी तरह कायम कर दी गई। भाई जो भी कुछ थोड़ा बहुत बचा था वो इंग्लैंड के कानून ने कर दिया, है ना। कुछ तो कानून ने कर दिया, कुछ राजाओं ने कर दिया, कुछ अंग्रेज़ों के, और कुछ उससे पहले के जो नियम थे। कुल मिलाकर के सारी जो दिक्कतें हैं वो हमारे भारत के किसानों को ही होती थी। और किसान जो है वो सिर्फ लगान देता रहता था। लगान ना देने पर उससे ज़मीन छीन ली जाती थी, उसका ज़मीन उससे छीन लिया जाता था, या अंग्रेज सरकार ने ज़मीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी थी जिनको उसने ज़मींदार नामजद करना पसंद किया। कुछ अंग्रेज़ों ने भी ज़मींदार बना दिए, हर एक गांव के गांव दे दिए, एक गांव एक को ज़मींदार बना दिया, वो पूरे गांव वालों से टैक्स लेगा। इसी तरीके से हर गांव में एक ज़मींदार उसने अंग्रेज़ों ने रख दिया था। यह लोग भी सरकार की मर्जी से ही ज़मीन के मालिक थे। अगर भैया ज़मींदार ने टैक्स टाइम से नहीं लिया तो ज़मींदार को हटा दो, उसके बाद दूसरे को रख दो। तो क्या थे, हमारे अपने लोग ही हम किसानों के ऊपर अधिकार जमाने लगे। मालगुजारी ना देने, मालगुजारी मतलब टैक्स ना देने पर इनसे ज़मीन छीन ली जाती थी। अब वो किसानों से भी छीन ली जाती थी और वो चाहे तो ज़मींदार से भी छीन ली जाती थी। तो चलिए, इस तरीके से हमारे इंडिया का सिस्टम अंग्रेज़ों ने बनाया था, उससे पहले मुग़लों ने बनाया था। कुल मिला के जो शोषण हुआ वो कमज़ोर वर्ग का हुआ, किसान वर्ग का हुआ। और आज भी किसान की कुछ ऐसी हालत है, कैसी हालत है किसान की, आप देखते होंगे अलग अलग जगह पे। कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे कि अंग्रेज़ों के टाइम के किसान और आज के टाइम के किसान में कितना अंतर आया, क्या आज किसानों की हालत सही है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, मालगुजारी, जमींदारी और ज़्यादातर, इन शब्दों से आपने प्रत्यय को छांटना है, प्रत्यय अलग करने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 कॉलम बनेंगे, 2 लाइन खींच के। पहले में लिखोगे समस्त पद, दूसरे में लिखोगे मूल शब्द और तीसरे में लिखोगे प्रत्यय। अलग अलग करना है, जब भी आपको एग्जाम में आएगा आपको इसी तरह से अलग अलग करना है ना। देखो, मालगुजारी, तो मालगुजारी यहाँ पर आपने समस्त पद में लिख दिया, शब्द में लिख दिया। उसके बाद इसका मूल शब्द है मालगुजार। मालगुजार कहते हैं जो टैक्स देता है, टैक्स देने वाला, और इसमें ई लग गया, मालगुजारी, ई प्रत्यय हो गया, ठीक है। और दूसरा है जमींदारी, तो जमींदारी में मूल शब्द है जमीन, ठीक है, जमीन, और प्रत्यय इसमें दारी, ठीक है। उसके बाद देखो ज़्यादातर, ज़्यादातर में जो मूल शब्द है वो है ज़्यादा और प्रत्यय है आपका तर। तो पहला जो सवाल है वो क्लियर हो गया होगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सालाना शब्द से क्या समझते हैं आप। तो सालाना शब्द क्या होता है, सालाना शब्द का अर्थ है पूरे साल भर खेती से या कुछ भी जो कमाई होती है वो पैदा होता है। अर्थात एक साल की कमाई, पूरे साल की कमाई को हम कहते हैं सालाना। जैसे कहते हैं सालाना इनकम, सालाना आमदनी, सालाना खर्चा। तो साल भर में जो होता है, साल भर का एक विवरण होता है आपका सालाना। क्लियर है। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पार्ट में उर्दू के बहुत सारे शब्द आ रखे हैं, तो आपने उर्दू वाले शब्दों को पार्ट में से जो पैसेज है उसमें से चुनना है और अलग करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखे हुए आपके लिए, जैसे खिराज हो गया, रकम हो गई, मालगुजारी है, हिसाब है, वसूल, हुकूमत, महज, नामजद, बेदखल। तो ये सारे वर्ड जो हैं आपके उर्दू वाले हैं, है ना। हिंदी में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसी तरीके से उर्दू शब्द भी हमारे पास बाहर से हिंदी में आ रखे हैं। तो ये सारे शब्द हैं। इसके अलावा भी आपको कोई शब्द मिले तो ज़रूर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगला सवाल है, विलोम शब्द लिख रहे हैं, ठीक है। तो विलोम शब्द आप देखो कौन कौन से हैं। एक हो गया आपका 2 कॉलम बनाओगे, यहाँ पर आपको एक जगह शब्द लिखोगे, दूसरी जगह अर्थ लिखोगे। तो देखो पहला आपका ज़मीन, तो ज़मीन का क्या हो गया, आसमान, ज़मीन नीचे और आसमान विलोम हो गया। उसी तरीके से मालिक,
मालिक का हो जाता है गुलाम या सेवक। इसी तरह से राजा, तो राजा का विलोम होता है रंक। तो देखो ज़मीन का आसमान, मालिक का गुलाम या सेवक, राजा का हो गया रंक। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल। चलिए लास्ट सवाल आपके पास, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक। तो ध्यान रखना, आपको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है शीर्षक। शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम, टाइटल क्या होना चाहिए, यानी कि आपको जो आपने पैसेज पढ़ा उसका टाइटल बताएंगे आप। ठीक है, तो शीर्षक कभी आपसे पूछा जाए तो आपने घबराना नहीं है, टाइटल का नाम है। तो देखो जो चैप्टर में मेन बातें कही गई है वही हमारा टाइटल होता है। देखिए यहाँ पर जमींदारी प्रथा भी इसका टाइटल हो सकता है। आपने कोई एक लिखना है, किसान और लगाम, कर या टैक्स, इन तीनों में से एक ही लगाओगे, लिखोगे। ठीक है, किसान और लगान ये भी हो सकता है। किसानों की पीड़ा ये भी आपका चैप्टर का नाम हो सकता है, टाइटल। और अंग्रेजी शासन और भारतीय किसान। तो 4 मैंने आपको दिए हैं, आपको इनमें से जो अच्छा लगता है या कोई एक और टाइटल आप क्या अच्छा मानते हो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, और भी आपको वर्कशीट की वीडियो चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अपनी पुरानी नई वाली सारी वर्कशीट वीडियो से देख सकते हैं। धन्यवाद।